नमस्कार, मैं रूपनारायण शर्मा, मयूर टाइम्स न्यूज़। और आज मैं इस वीर भूमि, शौर्य भूमि, महाराणा प्रताप की भूमि, इस धरती पर जो राजा रजवाड़ों की भूमि कहलाती है, तो क्यों न हम राजस्थान की संस्कृति, सभ्यता, विरासत को आगे लेकर के चलें। और आज मैं आपको मिलाने वाला हूँ हमारे राजा रजवाड़ों में से ही एक, जो पानाहेड़ा गांव से हैं और पानाहेड़ा की विशेषता भी जानते हैं। और आपसे आपकी मुलाकात कराना चाहता हूँ गोविंद सिंह जी सोलंकी साहब से। तो जाने हम कि इस वीर भूमि पर जो त्याग और तपस्या की भूमि रही है, तो आज हम इनसे जानते हैं कि किस तरह इन्होंने कई बार मंचों पर, कोटा दशहरे में रंगमंचों पर जो साफा प्रतियोगिता है, इसमें पीढ़ी दर पीढ़ी साफा प्रतियोगिता में प्रथम स्थान इन्होंने किए, पिताजी, पुत्र, स्वयं। तो इनके जीवन और इनकी कार्यशैली के बारे में जानते हैं। नमस्कार साहब। नमस्कार जी। सर, आप कहाँ से हैं? मैं ठिकाना पानेड़ा से हूँ। और पानेड़ा का इतिहास ये है साहब, जो प्रजा उत्सव महाराणा उमेद सिंह जी जीते, जिनकी गद्दी नसीबी में पानेड़ा की भूमिका रही है। मैं उस गांव से हूँ, उस ठिकाने से हूँ, जो कोटा ज़िले में ही है, यहाँ से 40-45 किलोमीटर दूर, काली सिंध के किनारे पर। काली सिंध के किनारे। तो सर, आप दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आपने जो साफा प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किए, क्या आप ही ने किए या आपके पूर्वजों भी उस प्रतियोगिता में भाग लेते हुए आए? ये साफा प्रतियोगिता साहब मेरे पिताजी 1998 से लेकर के 98, 99, 2000, 2001 और 2002 में 5 वर्षों तक लगातार किसान रंगमंच पे, उस टाइम पे किसान रंगमंच पे वो होती थी प्रतियोगिता, बाद में ये श्री राम रंगमंच पे होने लगी। तो 5 साल तक उन्होंने कंटिन्यू किया और आगे की पीढ़ी के लिए छोड़ के चल गए। फिर 2011 से मैं विजय श्री रंगमंच पे लगातार मैंने भी प्रतियोगिता जीती। तो सर, आपने जो कौन से वर्ष, किस किस वर्षों में विजय श्री रंगमंच पर प्रथम स्थान प्राप्त किया? मैंने 2011 से शुरुआत करी, चंबल फेस्टिवल से, फिर विजय श्री रंगमंच पे 11 में, 12 में, 13 में, 14 में और 15 में, और उसके बाद में 18 में बच्चे ने भी प्रथम स्थान प्राप्त किया। तो क्या उस परंपरा को आपके बच्चे भी निभाते आ रहे हैं? बच्चे निभाते आ रहे, उन्हीं के लिए मैंने प्रतियोगिता में जाना छोड़ा और बच्चों को भेजा, और बच्चे ने भी 2018 में प्रतियोगिता जीत के अपना परिवार का नाम रोशन करा, दादाजी और पिताजी, और फिर बेटे ने भी करी। सर, आप कितने प्रकार की जो साफा है उसको बांध लेते हो? साफा सभी तरह के बांध सकते हैं, बस ज़्यादातर जो प्रचलन में है जो जोधपुरी साफा है, जो छणका वाला होता है, वैसे गोल साफा भी बांध सकते हैं, जैसे भी बंधा है वैसे बांध सकते हैं। लेकिन जो छणका का छापा है, जो राजस्थानी की जो मेन जो फाग है, वही मैं बांधना उचित समझ। कितने प्रकार की पाग है? कौन कौन से प्रकार की पाग राजस्थान में बांधी जाती है? कई प्रकार की, हर स्टेट की अलग पाग होती थी और उसका अलग डिज़ाइन होता था। लेकिन जो अमूमन जो नेचर में है, जो जोधपुरी साफा है, वैसे मेवाड़ की पाग अलग है, कोटा की अलग थी, बीकानेर की अलग थी, वो अलग अलग स्टेट की अलग अलग पाग होती थी, अलग अलग डिज़ाइन होती थी, अलग अलग डिजाइन। लेकिन जो मेन प्रचलन है जो जोधपुरी साफा का है, जो वही मानते हैं। और साफा जो परंपरा है, कब से चली आ रही परंपरा है? ये तो हज़ारों सालों से चली आ रही है साहब, और बीच में इसमें कुछ करेज कम हुआ था, लेकिन आजकल सभी लोग, बच्चे, नए युवक भी बांध रहे हैं और उनको बंधवा रहे हैं, और खूब डिमांड है। अब शादी ब्याह में आप कहीं भी फंक्शन में, कल्चर में देखोगे, आजकल हमारे मोदी जी भी हर प्रोग्राम में साफे को प्रेफरेंस देते हैं और बांधते हैं, तो अच्छा लगता है, वो हमारी परंपरा है। तो सर, मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि क्या आपने जो प्रतियोगिता में भाग लिया, इसके कहीं ना कहीं फ़ोटो अखबारों के माध्यम से आपके पास अभी उपलब्ध है? हाँ, है ना। तो दर्शकों को उन 2-4 फोटो को भी दिखाएं आप। देखिए साहब, साफा प्रतियोगिता में देखिए राजस्थानी रंग, जिसमें सर का फ़ोटो है, और आप यूँ भी देख सकते हैं, यूँ देखें
जिसमें सर ने साफा पहन बताई विरासत को में मिली संस्कृति। ऊपर देखिए आप, साफा प्रतियोगिता में जल की प्रदेश की शान। तो कई प्रकार के साफा इन्होंने, देखो आप, कला का संगम, विजय श्री रंगमंच पे बिखरे राजपूती साफा की शान, साफा पहनकर बताई विरासत में मिली संस्कृति, और साफा प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले। तो आप जान सकते हैं कि इनके सर के पिताजी 5 बार विजय श्री रंगमंच पर प्रथम स्थान प्राप्त कर चुके हैं, और उतनी ही बार सर गोविंद सिंह जी सोलंकी साहब भी 5 बार, 11, 12, 13, 14 और एक और, तो 5 बार ये भी प्रथम स्थान प्राप्त कर चुके हैं। और इसी परंपरा का आगे बढ़ाते हुए इनके पुत्र राघव सिंह जी सोलंकी जी ने भी 2018 में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो ये हमारी संस्कृति है, हमारी सभ्यता है, इसी को आगे बढ़ाना हम सबका दायित्व है। वेस्टर्न कल्चर को छोड़ करके इस राजस्थानी परिधान, वस्त्र, वेशभूषा को आप अपनाएं, तो इतना सा कहने का हमारा उद्देश्य है। और भी सर कुछ कहना चाहते हैं आप? और सब बढ़िया चल रहा है। और सब बढ़िया, तो बहुत बहुत धन्यवाद।